आजमगढ़ के वर्तमान सांसद निरहुआ कुछ काम किए हैं? के निरहुआ का कैले हो आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं ना? कुछ ना कैले हो कुछ नहीं किए हैं। हाँ वो तो किनारे में बहुत काम किए हैं। ये जो 50 साल में काम नहीं हुआ वो क्या बोलावा हमारी के बोलावा हमारी के बुला लिया ही। बोलावा कई वोट ये सरकार चलती रहेगी अगर 10 साल तो गरीब जो गरीब होता चला जाएगा और अमीर अमीर होता चला जाएगा। और ये क्या होगी लागू? मनुस्मृति लागू होगी। जनता फिर भी जिता रही है। जनता फिर भी जिता रही है। पहले यार तुम बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? यार काम गिनाइए मोदी जी का। क्यों गिनाए हम मोदी जी का काम? गिना देंगे तो क्या हो जाएगा? हम तो कह रहे हर सरकार अपने समय में अपने हिसाब से अपना अपना काम करती है। 4 साल का अग्निवीर जो चलाए जो है 4 साल 22 साल में जो रिटायरमेंट देने के लिए कर रहे हैं और 73 साल के मोदी जी हो गए उनको कोई रिटायरमेंट देने के लिए भाजपा कहीं नहीं रही है जो है। हाँ भाई बाकी निर्वाचन सही है कि नहीं? नहीं ठीक है। ठीक है। और धर्मेंद्र यादव अब धर्मेंद्र यादव के भाई हम ना जाने तो बाटी तो का जानी। मुझको बीजेपी को वोट देना है बस। उसके पीछे कोई उद्देश्य क्यों नहीं देंगे? है। बताइए। बस ऐसे ही उसके पीछे मुझे कोई उद्देश्य नहीं चाहिए। चलिए ठीक, कोई बात ठीक है, आपको सपा को वोट दिलवाना है तो आप मैं सपा तो वाले अरे को- सांसद किसको चुनेंगे आप यहाँ से आजमगढ़ सब की बार? केहू को ना चुनब केहू खर्ची देता तो नेता किसी खर्ची देता है, विकास करता है। का कौन विकास करत है? खेत क्या लगता है कि सांसद आजमगढ़ से कौन बन रहा है? निरहुआ या धर्मेंद्र यादव? अब हमारे तो ना कहे आवत हो नहीं से पूछा। अच्छा दादा जी, क्या लगता है आजमगढ़ सांसद कौन बन रहा है, निरहुआ या धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव का करे का करे? सांसद किसको चुनेंगे आप यहाँ से आजमगढ़ सब की बार? केहू को ना चुनब केहू खर्ची देता तो नेता किसी खर्ची देता है, विकास करता है। का कौन विकास करत है? खेत रहल कुल खेत ले लेना लोग कहना रे हाईवे में का के कौन ले लिया खेत आपका? हैं? कौन खेत ले लिया आपका? वो है बाबा में जवन नहीं करा था वही के कहा था मैं। अच्छा, हाईवे में खेत लगे आप लोग का, हाँ तो वही विकास तो हुआ। हाँ तो भैया पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे? ऐसा ना कि हाईवे में निकारत में ठीक है लेकिन अच्छा पैसा दे कि वो मनई के खरा नहीं। अब कितनी दी है कितनी ना हो मालूम ना है। हाँ? है का दी है? मोदी का राज है। मनमानी चल रही है। वहाँ मनमानी है। पैसा छोड़वाए के हमन का जाए तो खिया गलत हम कहाँ से मिली? निरहुआ से खुश नहीं है आप? कहाँ है ना कुछ हवा ये बात कैसे हम नहीं रहो के कहीं कि नहीं ना कुछ बकरी रह का गल के सड़वा भैंसवा छोड़वा के और अनर्गल कैले हमें। क्या सरकार सांड भैंसा छुड़वाई है बाहर घूमने के लिए? गौशाला दी है, गौशाला दी बनवाई है। तो गौशाला में तो मुआत हम जाए जा खुल मर जात हम के ले जाई गौशाला कहाँ ले जाई छोड़े के? समाधान नहीं हो रहा इसका। नहीं बाकी निर्वाचन सही है कि नहीं? नहीं ठीक है हम। ठीक है। और धर्मेंद्र यादव अब धर्मेंद्र यादव के भाई हम ना जाने तो बाटी तो का जानी। आप नहीं जानती धर्मेंद्र यादव? नहीं बकरी नहीं रहो के जाना थैला। मैंने निरहुआ को वोट देंगी। हाँ जिनको जाना है उन्हीं वोट देंगी। क्या भैया? भाई ये सब बहुत हम बर्तान रहे भाई। क्या हुआ? इधर राजनीति लाइन में ना रहे भाई ये साहब हम। अच्छा, क्या लगता है कुछ विकास हुआ कि नहीं? आज ये करी तो आजमगढ़ में करता विकास भाई। आजमगढ़ में कम विकास बल कौचा मतलब विकास हुआ आजमगढ़ में? बहुत बल भाई। जब ले अखिलेश रहा ना तब ले विकास कैला है। अब विकास रुक गया है। अब कौन विकास करत है? निरहुआ बोल रहे हैं कि जहाज उड़वा दिए, तमाम रोड बनवा दिए। ना पुलिस का नौकरी निकलने रहा ना कहाँ परीक्षा में कुल कैंसिल कर देना लीक हो गई। लिख कह देना इतनी लड़का पढ़ लिख के कुल बेकार न होता है। 80 रुपया दे घला। आइए आइए, यही कहेंगे कि इसे आइए। ठीक ठीक। क्या भैया? भैया घर जाने से पहले एक आप सवाल है, बता दीजिए क्या लगता है कि सांसद कौन बना आजमगढ़ सबकी बात? आप कुछ कह नहीं सकते हैं। वर्तमान सांसद निरहुआ कुछ काम किए हैं? अब काम तो बीजेपी की है, निरहुआ की है चाहे ना की है उससे हमको क्या मतलब? बीजेपी की है। बीजेपी की है, क्या कह सकते? प्रत्याशी तो वही है उनके। हाँ तो ठीक है, हमको कमल दबाना है कि प्रत्याशी से मतलब है? केवल दबाना आपसे, अभी कोई भी रहे। कोई भी रहे। सपा वाले कहाँ जाएंगे? सपा वाले जहाँ जो हैं वहीं अपने घर में रहें। इधर नहीं आएंगे? अरे ललकार तो रहे हैं। अरे तो आने दीजिए, आजमगढ़ में आना है, आ जाए आजमगढ़ में। देश में नहीं ना आएंगे? देश में नहीं आएंगे ना, आजमगढ़ में आना है, आने। आप भी तो आजमगढ़ में हैं। आए तो ठीक है, आजमगढ़ में है तो क्या बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हम? अरे क्यों नहीं दे सकते? आपका मत बस है। आजमगढ़ में जितना उनका ये क्षेत्र है अपना, जीतना चाहे जीत लें। देश का चुनाव है ना। जीत जाएंगे। वर्तमान में तो कई भी आपके पार्टी के हैं, बता रहे हैं। हैं? वर्तमान में निरहुआ आपके पार्टी के हैं। ठीक है, निरहुआ अपना एक्टिंग करें, वो सांसद ही आ। मोदी का कुछ काम है याद आपको? काम शहर सरकार अपने समय में जो मोदी जी का 4 काम अच्छा बताइए।
जल्दीबाजी मोदी जी का 4 काम बताइए। अरे हमको भाईजान ये 4 काम गिनते रहिएगा। अरे 4 बोलिए काम नहीं। जो करना है वो सब सरकार अपने अपना एक काम गिना रहे हैं, वो गिना नहीं रहे हैं आप। काम गिनाने में क्या है यार, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब चल ही रहा है, उनका जो डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट काम कर ही रहे हैं। गिनाइए ना। क्या गिना, आप सड़क गिना दे हम, या फिर क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज गिना दे हम। पहले सड़क नहीं थी, पहले क्या माटी थी? क्यों नहीं थी पहले सड़क? क्या तो विकास हुआ? क्यों नहीं थी पहले सड़क? हाँ काम बताइए ना, वो ऐसा कि लगे सरकार हम अपने अपने समय में सब अपना अपना काम करती है, जिससे जितना सफाई। मोदी जी का 4 काम गिनाइए ना आप। 4 काम से क्या करेंगे आप गिन के? अरे तो गिनाइए ना आप, जिसे आप बता रहे हैं तो गिनाइए ना, ताकि हमको भी लगे, आपको सब पता है, देखने वाले दर्शक भी लगे कि हाँ दर्शकों को सब पता है कौन कितना काम। 4 काम गिनाइए ना काम मोदी जी का। क्यों गिनाए हम मोदी जी का काम? तो गिना देंगे तो क्या हो जाएगा? हम तो कह रहे हर सरकार अपने समय में अपने हिसाब से अपना अपना काम करती है। हम तो ऐसा नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने नहीं किया है या सपा ने नहीं किया है, सब सरकार अपने समय में जिससे जितना काम होता है सब छोड़िए, मोदी जी के 4 काम गिना दीजिए बस। क्या करेंगे जान के। और दर्शक खुश हो जाएंगे कि आपने बोला जिस हिसाब से। दर्शकों को जिसको जहाँ वोट देना वो वहाँ वोट देगा, मेरे कहने या ना कहने से वोट नहीं देगा। ये 4 काम गिना नहीं पा रहे हैं आप, जो भी इनकी चीजें आप देख रहे हैं। आइए एक चाचा जिनसे पूछते हैं। मैं तो क्यों चाहूंगा, आपने जिस आप जब बोले हैं मोदी जी आप मोदी जी की बड़ाई गाए हैं, मैं मोदी जी की बड़ाई कर रहा हूँ। अभी तो कहे हैं मैं क्या मैंने कब कहा मोदी जी की बड़ाई कर रहा हूँ? मैंने कहा मोदी जी की बड़ाई कर रहा हूँ। मैंने ये बता मुझको बीजेपी को वोट देना है बस, उसके पीछे कोई उद्देश्य क्यों नहीं। देंगे? बस ऐसे ही, उसके पीछे मुझे कोई उद्देश्य नहीं चाहिए। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आपको सपा को वोट दिलवाना है तो आप मैं सपा तो वाले अरे को लीजिए। पता मीडिया को एक काम मिला है। अरे तो हम तो कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। समझो उसको कि मोदी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। वही बात है। हाँ, मोदी आप किसी नेता को वोट देंगे तो जानेंगे ना कि यहाँ उन्हें वोट दे रहे हैं तो विकास घोष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। विकास करेंगे, ये सबकी पब्लिक रहे हैं। विकास नहीं कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? किस चीज का विकास कर रहे हैं? अरे गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, उनके बाप के घर से है, अच्छा जाइए। उनके बाप के घर अच्छा से। ये छोड़िए। अच्छा आजमगढ़ से सांसद कौन बना आपकी बार? हाँ, आजमगढ़ से सांसद कौन बना नहीं रहा है? धर्मेंद्र यादव। वो तब बाद में बात होगी, समय आएगी तब होगा, टाइम जाएगी तब होगा। आप लोग जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ आप लोग जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर आपने बताया नहीं कि आजमगढ़ से सांसद कौन बन रहा है आपकी बार। ये बाद में बताएंगे। बताने का टाइम आ गया है, वो वोट पड़ने वाला है। देखो मिनट 1 मिनट की टाइम होती है, किसको क्या करना क्या नहीं करना। आजमगढ़ के वर्तमान सांसद ने कुछ काम किए हैं के हुआ का कह लिया? आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं ना। कुछ ना कह लिया। कुछ ना किए हैं। हाँ, वो तो गिना रहे हैं, बहुत काम किए हैं। जो 50 साल में काम नहीं हुआ वो क्या बुलावा हमारी के हैं, बुलावा हमारी के, बुला लिया ही। बुलावा कहीं। गाली कहाँ दे रहे हैं? क्यों नहीं गाली दूंगा? क्या क्या इतना काम कर दिए हैं 50 साल में, जो से काम किए हैं, जहाज उड़ा दिए। जहाँ तक पुराने जमाने से उड़ रही है, जहाँ तक पुराने जमाने से उड़ रही है। जहाज पहले कहाँ उड़ती थी, अब उड़ते रही है। अब तो तू पैदा नहीं रहा। आजमगढ़ में आजमगढ़ उनसे पहले जहाज उड़े थे। कहाँ उड़ाई थी पहले? हेलीकॉप्टर उड़ता था। अरे हमसे ढेर दुआनुमा ढेर हो गए कहा। अरे हवाई पट्टी मुलायम सिंह यादव ने बनवाया, जहाज में उन्हीं उड़वाया। वो कहाँ से बनो बेचारा? वो बनौला ओकर कारण समझो यादव। कौन समझे? वहाँ के रहने वाला जो विदेश में रहता है, वो पैसे वो लगाया, वो बनवाया। क्या लगता है कि सांसद ने कुछ काम किया आजमगढ़ में? नहीं, कुछ देखने में तो नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं लग रहा आपको? नहीं। बता रहे हैं कि जो सड़कें 50 साल से रुकी थी, एकदम कबाड़ा हो गई थी, जो एकदम खराब हो गया था, उसको हमने सुधार। भैया उस सड़कों के लिए दुर्गा प्रसाद यादव जो यहाँ सदर के 9 बार से विधायक हैं, उन्होंने क्या किया कि सदन में
सरकार से कहा कि हमारी जो सड़कें टूटी हुई है उस पर आप धन आवंटन कीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब मुलायम से अखिलेश यादव सरकार में रहते थे तो आजमगढ़ को चमकाने का काम उन्होंने किया है। और एक भी काम नहीं रहू भाई ने कोई किया हुआ नहीं है, इनको नाचने गाने से फुर्सत नहीं है। निरहुआ एक चीज़ बोले हैं, सबको आजमगढ़ जितनी जनता सबसे बोले हैं कि धर्मेंद्र यादव को जिताएंगे तो 5 साल में 5 करोड़ लाएंगे, हमको जिताएंगे तो 5 साल में 500 करोड़ लाएंगे। भैया ये अभी जब से सांसद है 6 महीने से, उन्होंने 6 रुपया भी नहीं आजमगढ़ के लिए दिया, न किया कुछ। जो उनकी निधि थी उसका भी पता नहीं चला, क्या किया, कहाँ गई निधि, वो क्या बताएंगे कि हम इतना करोड़ आएंगे। आप बोल रहे हैं कि निरहू जी की जो बात करते हैं वो सदन में बोलते हैं, तो जब वो सदन में खड़े होकर बोलते हैं तो उन्हीं के लोगों ने मेज पीटता है, पीटी जाती है कि भैया आप क्या बोल रहे हैं। यादव रेजिडेंट की बात करते हैं, मेज पीटी जाती है, बैठ जाते हैं, बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो निरहू भाई क्या करेंगे, उनको गाने होने से फुर्सत नहीं है। वो गीत गाएंगे, अपना गाना बजाना करेंगे, वही काम वो करें, उनके बस की रात। तो बोल रहे हैं कि दोनों में सक्सेस होगा एम है, हीरो में भोजपुरी के नंबर 1 बने और नेता में भी बन रहे हैं। हीरो ही बन सकते हैं, नेता नहीं बन सकते। नेता तो कैसे बने? नेता तो धर्मेंद्र जी हैं जो सदन में वर्तमान में तो वही है सांसद। सांसद जैसे भूल भुलैया होता है ना, तो भूल भुलैया में वो सांसद हो गए। अब वो सांसद नहीं होने वाले हैं। वो एक ललकार तो रहे 1 लाख ज़्यादा वोटों से वो हार के जाएंगे, ताकि कभी वो हिम्मत नहीं जुटाएंगे कि हम भी चुनाव लड़ें कहीं से। विकास कुछ भी नहीं दिखा आपको? कहाँ दिखा है? कौन सा पीजीआई नेताजी की देना है, अखिलेश जी की देना है? आपको क्या मालूम हो रहा है? आपको क्या मालूम है कि कितना फायदा क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं? हमको यही है, निरहुआ स्वयं बता रहे हैं, रोज रैली कर रहे हैं, रोज दिखा रहे हैं वीडियो में कि हाई रोड देखिए हम बनवा रहे हैं, जहाज हम उड़ा रहे हैं, विश्वविद्यालय हम बनवा दिए। मुँह बोला ही खातिर ना, गड़िया पादा खातिर ना। तो और अजीब है। क्या लगता है कि अब की बार आप लोग इस बार माननीय धर्मेंद्र जी अगर सदन में जाते हैं, धर्मेंद्र जी सदन में जाएंगे तो बेरोजगारी की बात करेंगे भाई, बेरोजगारी की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। अच्छा ही बताइए, उनकी सरकार थी निरहू भाई, एक बार नहीं कहें कि हमारे नौजवानों की उम्र जा रही है, जिसकी उम्र 30 साल पार गई वो नौकरी पाएगा? आप नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, कोई शिक्षा के विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने ये किया वो किया, अरे भाई ये कौन सी बात है? अगर शिक्षा विकास की बात होती तो धर्मेंद्र जी करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं। उनके समय में अखिलेश यादव ने भर्ती निकलवाई, जो दौड़ लगा वो सिपाही हो जाएगा। भाई सिपाही इसीलिए नहीं आदमी होता है, तो उसकी बात ये करेंगे, वो थोड़ा ना करेंगे। अरे उनको भाई को मैंने तो एक बार कह दिया, उनको गाने बजाने से फुर्सत नहीं है। वो क्या जनता की सेवा करेंगे, क्या करेंगे? बात करेंगे तो भर्ती तो सबसे अच्छी मायावती की भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती। अरे तो अखिलेश जी नहीं किए थे। हम कहाँ करें, अखिलेश नहीं किए थे, अखिलेश किए हैं। ये जो चल रहा है इसमें शिक्षा, सुनिए मैं बता रहा हूँ कि 4 साल का अग्निवीर जो चलाए जो है, 4 साल में 22 साल में जो रिटायरमेंट देने के लिए कर रहे हैं, और 73 साल के मोदी जो गए उनको कोई रिटायरमेंट देने के लिए भाजपा कहीं नहीं रही है जो है। 22 साल में नौजवान देखिए, अब बुआ जी की बात कर रहे हैं, बुआ जी तो साइलेंट है, बुआ जी तो अपने पटरी से हट गई हैं। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नौजवानों को 22 साल में रिटायरमेंट दे रहे हैं, और मोदी जी 73 साल होके अभी राज करेंगे, जो राज चलाएंगे, उनको रिटायरमेंट देने वाला कोई नहीं है। इस बार ना कोई पक्ष भी नहीं पूछ रहा, ना विपक्ष पूछ रहा है। लेकिन मैं बता दूं ना कि इस बार बदलेगा, ये समझ जाइए, इस बार बदला जाएगा। बदलेगा भैया, बदल जाएगा भैया, कैसे बदल जाएगा? देखिए ना, जनता बदलेगी। सुनिए, बटन वटन काम नहीं करेगी, काम कर रही है ईवीएम कर रही है, ये बटन सटन काम नहीं कर रही है। वो 400 पार किस लिए बोल रहे हैं? उनको पता है कि हमको 280 या 90 सीट जीतना है, वो अपना सेट करेंगे फला जगह पूरे भारतवर्ष में, ठीक ना, पूरे भारत में सेट कर लेंगे। और उसमें किसको जिताएंगे उनको पता है, ठीक है। वो ईवीएम से जीतते हैं और किसी चीज से नहीं जीतते हैं, ईवीएम से। सब कुछ छोड़िए। अच्छा, क्या लगता है आजमगढ़ से सांसद कौन बन रहा है? एक सवाल हमारा, क्या चीज? आजमगढ़ से सांसद अब की बार कौन बन रहा है? धर्मेंद्र यादव भाई, धर्मेंद्र यादव बनेंगे, धर्मेंद्र यादव बनेंगे। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ सपा की बाहुल सीट है जी। यहाँ से धर्मेंद्र जीते या चाहे जितेंद्र उठे, कोई भी उठे। जितेंद्र कहाँ से आएगा? अरे कोई, मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी उठे, एक सवाल जेड आप भी उठेंगे, सपा जीत जाएंगे। पहली बात समझिए, यहाँ ईवीएम नहीं लगी। तो सपा तो धर्मेंद्र भी उठे थे, कैसे हार गए? अरे वो सुनिए, ईवीएम का ही मसला है। ईवीएम कहाँ बनती है बताएंगे हमको? ईवीएम कहाँ बनती है? विदेश में बनती थी। विदेश में नहीं बनती है, गुजरात में बनती है। पहले बनती थी, वहाँ पे पहले बनती थी। अब तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन सेट करता है?
गृह मंत्री के इंजीनियर। आप आरोप लगा रहे हैं, बंद क्यों नहीं हो रही फिर भी? अरे नहीं बंद, धरना हुआ दिल्ली में तमाम जगह। जुडिशरी उनके हाथ में। सुनो, स्पोर्ट कॉलेज, जुडिशरी, स्पोर्ट, सारी चीजें, शिक्षा को जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी भी गरीब आदमी को पढ़ने के लिए जो 400 की मजदूरी करता है, उसको पढ़ने के लिए कौन सा कॉलेज हमको बताइए, बताइए। आपके आजमगढ़ में बताइए, आजमगढ़ खोल रखे, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी खुली है। अरे यार, यूनिवर्सिटी के मारो भाड़ में जाए। मैं कह रहा हूँ एक गरीब का बच्चा जो मजदूरी में करके आ रहा हूँ, 400 मजदूरी पा रहा है, उसकी फीस कितनी है? वो जाएगा पढ़ने कन्वेंट स्कूल में, वो 2000 फीस उसकी रहेगी। वो शाम को आएगा, वो अपनी बीवी को खिलाएगा कि बच्चे को खिलाएगा? वो क्या करेगा? किस कॉलेज में पढ़ेगा? शिक्षा को ध्वस्त कर दिए हो, जो अब स्तर जा रहा है। ऐसी सरकार तो फिर भी सुनिए, ये सरकार चलती रहेगी अगर 10 साल, तो गरीब जो गरीब होता चला जाएगा और अमीर अमीर होता चल जाएगा। और ये क्या होगी लागू? मनुस्मृति लागू होगी। जनता फिर भी जिता रही है, जनता फिर भी जिता रही है। पहले यार, तुम बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? प्रवक्ता वाली बात नहीं है, आप बोलिए ना, तब जनता क्यों लाइक कर रही है? प्रवक्ता हो? छोड़िए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। चाहे कोई भी रहे सरकार, चाहे बीजेपी रहे, सपा रहे, भाजपा रहे, इससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझको लेना देना है, मैं एक गरीब का बच्चा जा रहा है, 400 रुपये मजदूरी कर रहा है, इसी आजमगढ़ में 400 मजदूरी कर रहा है, वो किस कॉलेज में पढ़ने जाएगा हमको तुम बताओ? कौन सा कॉलेज उसके लिए खोले हो? सरकारी कॉलेज में तो मास्टर बैठ के कुर्सी लगा के बैठे हैं, उसकी शिक्षा नीति खराब हो गई है। तुम अपने कॉलेज भेज रहे हो, कहते हैं आप चिल्ला